कागदाना की इस विशाल जनसभा की सदारत कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही आदर के योग आप सबके प्यारे, आपके इस चुनाव में हमारे सबके दूल्हा, दोनों पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे प्रत्याशी श्री गोविंद कांडा जी, बहुत ही आदर के योग आपके यहां सिरसा की सांसद, बहुत ही ऊर्जावान बहन सुनीता दुग्गल जी, बहुत ही आदर के योग अभी आपके समक्ष अपनी बात कह करके गए आदरणीय विधायक गोपाल कांडा जी, बहुत ही आदर के योग हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर मेरे भाई रणबीर गंगुआ जी, पूर्व में रहे मंत्री मेरे भाई आदरणीय कृष्ण पंवार जी, एक्स एमएलए आदरणीय कृष्ण कंबोज जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, बलकार सिंह जी, आदर के योग हमारे सीनियर आगू श्री डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, जिला के भाजपा के अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के जिला सिरसा के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह जी मसीता साहब, फतेहाबाद जिला के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, श्री सुरेंद्र चारवाड़ा जी, आदरणीय यहां से प्रत्याशी रहे हुए श्री ओपी सिहाग जी, रमेश बादू जी, अमरपाल राणा जी और मंच पे विराजमान मेरे सभी दोनों पार्टियों के आदरणीय नेतागण, सामने बैठे हुए बहुत ही आदर के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार दोस्तों, आज एक अनवांटेड, अनचाहे चुनाव का सामना आप कर रहे हैं। आपने तो फैसला कर दिया था और विधायक बना दिया था यहां से, लेकिन दोस्तों इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आज जिसको आप फेस कर रहे हो, इसका अगर जिम्मेवार व्यक्ति है सिर्फ एक व्यक्ति है। सरकार बने 2 वर्ष हुए और इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए, विकास के मामले में प्रयास किए, आपकी बेहतरी बहबूदी हो, बच्चों को रोजगार मिले, उसके लिए प्रयास किए। और बावजूद इसके कि एक कोविड की महामारी, कोरोना महामारी का भी सामना पूरे देश ने करने के लिए मजबूर रहा, और भी बहुत सारे कारण रहे। ये ठीक है कि आज किसान एजिटेटेड हैं अपनी बात के लिए, दोस्तों उसका सामना भी सरकार ने और आप लोगों ने किया। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा हमारी केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस मसले को लेकर के जो किसान का मसला है, जो सबका साझा मसला है, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, इसके लिए और प्रयास करें और इस मसले का समाधान हो। दोस्तों आपके बीच में जिस तरीके से अभी गोपाल कांडा जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ कौरवों और पांडवों की तरह, जिसका भी शायद जिम्मेवार एक व्यक्ति था। सारी आपके समक्ष बात उन्होंने रखी है कि जब विभाजन की बात आई तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा डंडा भी तेरा, झंडा भी तेरा, पार्टी का फंड भी तेरा, और जो 20 विधायक लोगों ने दिए हैं वो भी तेरे, पर इसको संभाल करके रखना। दोस्तों हालात ऐसे बने कि जो खाली हाथ घर से निकले थे अजय सिंह चौटाला जी, आज हरियाणा के लोगों ने उनको 17.5% वोट के साथ
10 विधायक देने का काम किया। आज उनके सपुत्र बहुत ही ऊर्जावान हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री की सेवा को निभा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ अहंकार का परिणाम क्या हुआ कि जैसे कहा गया 0, 1 बचे थे, 19 चले गए और 1 ने भी रिजाइन कर दिया। एलनाबाद को चुनाव की जरूरत नहीं थी। चुनाव पे पैसा लगता है, चुनाव पे समय बर्बाद होता है, सरकार का टाइम लगता है, बहुत सारा लोगों का शोषण होता है। लेकिन उसको कराने के लिए जिम्मेवारी अगर कहें तो एक व्यक्ति की थी। और बहाना क्या था कि किसान की पीड़ा को देखते हुए, किसान के दर्द को देखते हुए रिजाइन कर रहा हूं। तो दोस्तों, किसान की पीड़ा तो ज्यों की त्यों है। अगर उन्होंने रिजाइन किया तो प्रयास करते कि ये पीड़ा खत्म होती, ये समस्या का समाधान होता। लेकिन समाधान नहीं, ये तो राजनीतिक चेष्टा थी, राजनीतिक लालच था। बहुत दिनों से कह रहे थे कि चुनाव सरकार नहीं करवा रही, चुनाव से सरकार भाग रही है, और आज चुनाव लड़ने का फिर से मन बना लिया। मैं तो दोस्तों, जिस तरीके से लोगों से बातें आती हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका ये अजीज गोपाल कांडा 2 तारीख को जब चुनाव होगा तो हरियाणा का एक और विधायक जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ेगा। मैं अभी से बधाई देता हूं भाई को और आप लोगों को भी। जैसे कहा गया कि अहंकार जो है, जिसने घर को दो फाड़ कर दिया, 2 भाइयों को अलग अलग कर दिया, और कहा गया कि रावण का अहंकार भी नहीं रहा था। तो दोस्तों, इस अहंकार को तो नेचर खत्म करती है, परमात्मा खत्म करता है। अंदर खाते लोगों को पता है कि क्या क्या लोगों को झेलना पड़ा, कैसी कैसी बातें इलाहाबाद के लोगों को सुननी पड़ी। आज उन सभी चीजों का हिसाब इलाहाबाद के लोग करेंगे। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी सम्मानित साथी सामने बैठे हैं, कि दोस्तों 3 वर्ष पूरे सरकार के बाकी हैं। आप उस सरकार के हिस्सेदार बनोगे और दोस्तों अपना विकास करवाने का, इलाहाबाद का विकास करवाने का काम करेंगे। जहां रुका हुआ विकास था, ये ठीक है कि बहन सुनीता दुग्गल जी ने जैसे कहा, उन्होंने अनथक प्रयास किए और अपने सांसद निधि से आप लोगों की जितनी भी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन 3 वर्ष बहुत समय होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इलाहाबाद की बहुत ही आदरणीय सम्मानित जनता, सम्मानित साथी, क्षत्रिय बिरादरी मिलकर के आप लोग अपने इस अजीज को, गोविंद कांडा जी को यहां से जिता करके भेजने का काम करेंगे और सरकार में हिस्सेदार बनकर के आप लोग अपने इलाहाबाद का विकास करवाएंगे। जहां खेती खुशहाल होगी, यहां का किसान खुशहाल होगा, यहां का व्यापारी खुशहाल होगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को, जैसे कि सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी नौकरियां हैं उनके अंदर हरियाणा के नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को 75% उनके लिए रिजर्व करवाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उनको लाभ लेने का अवसर प्रदान करेंगे। दोस्तों, मैं तो ये भी कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने इससे भी आगे बढ़ करके हमारी महिलाओं को, बहनों को 50% आरक्षण पंचायती चुनाव के उसमें देने का काम किया। बैकवर्ड भाइयों को 8.5% आरक्षण देने का काम किया है। वहीं हमारी पढ़ी लिखी बहनों को, महिलाओं को, जहां हमारे ये राशन के डिपो हैं उनमें हिस्सेदारी 30% देने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लाभ उठाएंगे। अपने भाई को, अपने अजीज को, अपने बेटे को यहां से इलाहाबाद से विजयी बना करके, विधायक बना करके भेजने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशान सिंह जी ने, जिन्होंने बड़े उम्दा तरीके से अपनी सारी बात को रखने का काम किया और सारे इलाके से आई हुई देवतुल्य जनता से एक अनुरोध है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके मध्य बैठे हैं। एक ऐसा जयकारा लगाना है जिससे यह निश्चित हो जाए कि भाई गोविंद कांडा यहां से भारी मतों से जीत रहे हैं।